गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा आज लाइव आने का रीज़न है आरआरबी पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। देखिए, ओवरऑल आरआरबी पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा। मेरा पैनल 2 में था इंटरव्यू। और आप बताइए आपका कब है इंटरव्यू और कैसा रहा आपका इंटरव्यू? चलिए शेयर करते हैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बात करें, मैं गया, मेरा 1 बजे का शिफ्ट था, बट डीवी होते-होते ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 4 बज गए। बट ये था कि डीवी के बाद तुरंत ही हो रहा था इंटरव्यू, तो बहुत टाइम उसके बाद खराब नहीं हुआ अपना, बोल सकते हैं आप एक टाइप से। उसके आधे घंटे वेट करने के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। बात करें कि कैसे रहा इंटरव्यू और कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं वो शेयर करने के लिए लाइव आया था। मैं अंदर एंटर करता हूँ, मैं कम इन करके। टोटल 5 मेंबर्स थे, 4 सर इस साइड से थे, मतलब लेफ्ट साइड से, और 1 मैम राइट साइड से थी। तो बीच में जो पैनल हेड थे, वो बीच में बैठे थे, उनके बगल में उनके उनके राइट में 1 सर और 1 मैम, और उनके लेफ्ट में 2 सर्स थे, ठीक है? अब मैं एंटर किया, फिर उन्होंने बोला बैठ जाओ, तो बैठा मैं, थैंक यू बोला। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड ये बोला उन्होंने साथ में कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप हिंदी में ही करो या इंग्लिश में। मतलब इतना उन्होंने शुरू में ही छूट दे दी। तो मुझे लगा कि मैं हिंदी में ही करूँ अपना इंट्रोडक्शन, ताकि अपना जो ओवरऑल इंटरव्यू है वो हिंदी में ही चले। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अपना इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने बताया कि मेरे पापा फार्मर हैं, ठीक है? उन्होंने पूछा कि भाई क्या करता है? मैंने भाई के बारे में बताया। देन उन्होंने बोला कि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा सेक्टर है, फिर आप क्यों छोड़ रहे हो उसको? क्योंकि मैंने बताया कि मैं 6 साल काम करके छोड़ा उसको। तो बोले कि बहुत बूम पे है हॉस्पिटैलिटी, आपको नहीं छोड़ना चाहिए हॉस्पिटैलिटी, आप वहीं। तो फिर उन्होंने पहले पूछा कि क्या सैलरी आप विथड्रॉ कर रहे थे? मैंने एक अमाउंट बताया, फिर उन्होंने बोला अच्छा। फिर मैंने बोला कि मैं सर, इसका एक मेन रीज़न है कि मेरा जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, तो मेरा वहाँ ये था कि कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था, साथ ही साथ मैं जिस सेक्टर में काम किया हूँ वो सर्विस सेक्टर है। वहाँ से जो मैंने स्किल्स से गेन किया है सर, यहाँ मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो सैटिस्फाइड थे इस आंसर से। फिर उनका क्वेश्चन था कि हॉस्पिटैलिटी तो बढ़िया इंडस्ट्री है, फिर आप छोड़ के आ गए इधर। तो मतलब वो कहीं न कहीं स्ट्रिक्ट से थे थोड़ा, लेकिन ठीक है, तभी वो थे कि हाँ, ठीक है, आप 6 साल प्लस करके आ रहे हो, तो क्या हमें फ़ायदा होगा आपके आने से? क्या आप वहाँ से लेके आ रहे हो? मतलब क्या स्किल्स गेन किया है आपने इस टाइप से? मैंने बताया कि सर मैं कस्टमर इंटरैक्शन, टीम मैनेजमेंट, ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब पोज़ करता हूँ, तो मेरे को यहाँ बहुत हेल्पफुल होगा। वो मतलब सैटिस्फाइड थे ओवरऑल। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप कहीं काम करते थे, वहाँ से आप किसी 5 स्टार के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? मैंने बोला सर कि क्यूएसआर एक इंडस्ट्री है, जो 5 स्टार में वैलिड नहीं होता आपका एक्सपीरियंस। अगर आप क्यूएसआर में काम कर रहे हो, आप 5 स्टार में जाओगे तो आपका वो एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, वो सैटिस्फाइड थे उस चीज़ को लेके। फिर उन्होंने पास कर दिया नेक्स्ट मेंबर को। उन्होंने 2-4 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन और क्वेश्चन्स किए में से, लेकिन रिलेटेड था होटल मैनेजमेंट से ही वो। कोई इधर-उधर का क्वेश्चन नहीं था। मतलब सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन्स बहुत आते हैं पटना पैनल्स में। तो आपका अगर जो भी सब्जेक्ट रहा हो, उसका आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। फिर दूसरे सर आए कि आपके पापा किसान हैं? बोले यस सर। तो बताइए किसान सम्मान निधि क्या होता है? मैंने बताया कि सर ये 6,000 दिया जाता है, और इसके 3 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो आपके पापा को मिलता है? मैंने बोला यस सर। फिर उन्होंने भी थोड़ा क्वेश्चन किया कि हाँ, आप क्यों होटल मैनेजमेंट करके फिर इधर मतलब वो लोग था कि होटल मैनेजमेंट करके और एक्सपीरियंस गेन करके आप इधर क्यों ही आना चाहते हो, मतलब इस टाइप से। फिर उनको भी मैंने जवाब दिया जो देना था। उन्होंने क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद मैम ने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ टीम लीडर? टीम लीडर का काम क्या होता है? मैंने बताया कि एक सुपरवाइज़री लेवल का जॉब है मैम, ये मैनेज करता है टीम को, उनके काम को डिवाइड करता है, जो भी था मैंने बताया वो। जहाँ तक मेरे को याद था वो सैटिस्फाइड थे। उन्होंने रिटेल बैंकिंग फिर पूछा, और रिटेल बैंकिंग मैंने बताया, लेकिन मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं बोला सॉरी मैम, बहुत डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है रिटेल बैंकिंग। तो मैं फिर वहाँ पे खत्म किया रिटेल बैंकिंग। उन्होंने बोला ठीक है केशव। फिर नेक्स्ट सर को पास किया। तो उन्होंने बोला कि टीम लीडर और मैनेजर की जॉब का डिफरेंस बताइए। मैंने बोला सर टीम लीडर एक सुपरवाइजरी लेवल जॉब है, और मैनेजर लेवल जॉब है, वो मैनेज करता है हर एक चीज़ों को। टीम लीडर सुपरवाइज करता है सब चीज़ों को। इस टाइप से वहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ टाइम हर एक चीज़ का आंसर आपको एकदम एग्जैक्ट हो, ऐसा भी नहीं है, बट मेरे को जो लगा मैंने अपने अकॉर्डिंग अच्छा आंसर किया वहाँ पे। वो ओवरऑल ठीक थे। उन्होंने फिर मेरे से एक और क्रॉस क्वेश्चन किया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, और मेरे को समझ में नहीं आया वो कहाँ से क्वेश्चन था। अगर ये सिर्फ होटल इंडस्ट्री से पूछ रहे होते तो शायद मैं बता देता, व्हाट आर द टाइप ऑफ मैनेजर्स, इनको समझ में नहीं आया किस रिस्पेक्ट में उन्होंने पूछा। तो मैंने बोला सॉरी सर। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने आंसर भी किया कि उन्होंने होटल इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा था। ठीक हुआ मैंने आंसर नहीं किया उस क्वेश्चन का। फिर उन्होंने पास किया अगले सर को। उन्होंने पूछा अच्छा ये बताइए 7 स्टार होटल है इंडिया में? बोले सॉरी सर, यहाँ नहीं है 7 स्टार होटल। तो 5 स्टार? बोले यस सर 5 स्टार है। फिर उन्होंने बिहार का पूछा कि कौन होटल है? फिर उन्होंने पूछा लेमन ट्री होटल के चेन का ग्रुप का नाम क्या है? लेमन ट्री सर। फिर उन्होंने मेरे से जिंजर ग्रुप होटल का भी नाम पूछा। मेरे को पता नहीं था। मेरे को ये पता था कि जिंजर एक 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी में डील करती है। बट किसमें वो प्रॉपर करती है ये मेरे को नहीं पता, या फिर कौन से कंपनी से वो बिलॉन्ग करती है, आईएचएल है शायद उसका कंपनी। बट मेरे को कंफर्म नहीं था, तो मैंने सॉरी बोल दिया। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि स्टार कैसे पता चलता है कि कितने स्टार का होटल है ना? मैंने एफएचआरएआई इंश्योरेंस देता हूँ। उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफएचआरएआई? मैंने बोला सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को सही में याद वहाँ नहीं था। फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड ग्रुप करके कुछ होता है। मेरे को जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था तब भी याद नहीं था, आज भी याद नहीं है जो बात है सो। अब फिर ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है केशव। फिर पटना के होटल्स के बारे में थोड़ा उन्होंने पूछा उन्होंने, फिर बोला कि ठीक है केशव। फिर उन्होंने थैंक यू, मैं बोल दिया थैंक यू सर, थैंक यू मैम करके मैं निकल गया बाहर। यही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल मेरा
सब क्वेश्चन का तो आंसर आप दे नहीं पाओगे। मैं कॉन्फिडेंस से आंसर किया और मेरे को लगा कि मैं बेहतर कर पाया हूँ। लास्ट टाइम मैं उतना बेहतर नहीं कर पाया था आईबीपीएस पीओ में। मैं आईबीपीएस पीओ से मेरा बढ़िया गया ओवरऑल। बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। आप भी अपना शेयर करो कि कैसा रहा आपका नहीं रहा। थैंक यू।